श्री राम और लक्ष्मण जी मैया सीता को खोज रहे हैं। वन जितना आगे जाते हैं उतना घना होता जाता है। चले बिलोकत वन बहुताई। वो जो वन है सघन है। सघन मतलब बड़ा घना है। संकुल लता बिटप घन कानन। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उस वन में बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए किसको देखा? कबंध राक्षस को। वन में आगे बढ़ते हैं। उस घने वन में जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के हरण के पश्चात सघन वन में चले गए हैं और मैया सीता को खोज रहे हैं, तो दोनों को उस समय उस वन में एक भयानक स्वर सुनाई देने लगा। उस भयानक गर्जना को सुनकर, स्वर को सुनकर, वो दोनों भाई हाथ में तलवार लेकर उस गर्जना की ओर बढ़े, उस स्वर की ओर बढ़े जहां से वो आवाज आ रही थी। क्या देखते हैं? एक भयानक राक्षस। उस राक्षस का ना तो कोई मस्तक है और ना ही गला, पैर भी अंदर धसे हुए हैं, चल भी नहीं सकता, केवल धड़ ही शेष बचा है। इसीलिए उस राक्षस का नाम कबंध पड़ गया, यानी जिसका केवल धड़ बचा हुआ है, कबंध है, कबंध बचा हुआ है, उस राक्षस का नाम कबंध है। वो राक्षस बड़ा भयानक है देखने में। उस राक्षस के शरीर में भैया बड़े तीखे तीखे रोए हैं और पर्वत के समान वो राक्षस बड़ा ऊंचा है। उस राक्षस का केवल एक ही आंख है, सेंटर में एक बड़ी आंख लगी हुई है और आंख ऐसी भयानक लाल आंख हो रखी है जो ज्वाला के समान दिखाई देती है। आकार देखिए, उसका आकार एक कोस का था, इतना बड़ा राक्षस। और एक कोस का राक्षस क्या निकली हुई है? उससे दो भुजाएं निकली हुई हैं, दो विशाल और लंबी भुजाएं जो 1 योजन लंबी हैं। अब वो राक्षस क्या करता है? उन्हीं भुजाओं से वन के पशु पक्षियों को पकड़ लेता था और उन्हें अपना आहार बना लेता था। अब श्री राम और लक्ष्मण जी कबंध के सामने आ गए। तो श्री राम और लक्ष्मण को कबंध ने अपनी लंबी भुजाओं से पकड़ लिया। अब इससे श्री राम तो व्यथित नहीं हुए। श्री राम बड़े सहज हैं। उनका जो व्यवहार है, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी, एक समान बने रहते, सम रहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी पहले से ही मैया सीता के हरण से दुखी थे। अब देखते हैं, एक तो मेरी मैया सीता का हरण हो गया है, मेरी भाभी माता का हरण हो गया है, और एक और ये संकट सामने आ गया है, इतना बड़ा राक्षस। लक्ष्मण जी उसे देखकर परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने निराशा भरे स्वर में श्री राम से कहा कि भैया, हे प्रभु, हे स्वामी, इस राक्षस के बंधन से मुझे लगता है कि मैं विवश हो गया हूं, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। भैया एक काम करिए, आप मुझे
इस राक्षस को भेंट कर दीजिए। आप क्या करिए, इस राक्षस को मुझे भेंट कर दीजिए और इसके बाहुबल के बंधन से मुक्त हो जाइए। आज देखिए, शेषनाग के अवतार जो कि इस जगत का आधार हैं, वो भी विचलित हो गए कबंध राक्षस के बंधन से। तो भैया लक्ष्मण कहते हैं, मुझे विश्वास है कि आप यहां से निकल जाएंगे तो शीघ्र ही भाभी मैया को प्राप्त कर लेंगे, उन्हें ढूंढ पाएंगे। भैया जब आप वापस लौटकर सिंहासन प्राप्त करेंगे ना, भैया मुझे याद रखना, मेरी याद करते रहिएगा। तब श्री राम जी लक्ष्मण को ढाढ़स बंधाते हैं, सांत्वना करते हैं। अरे वीर लक्ष्मण, तुम निराश क्यों होते हो? तुम्हारे जैसे महावीर इस प्रकार का विषाद नहीं करते हैं। जब श्री राम ने, देखो श्री राम के जो वचन होते हैं, उन वचनों से ही ऊर्जा मिल जाती है। तो श्री राम के वचनों से उत्साहित हो गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को उत्साह आ गया, उनकी निराशा आशा में बदल गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया इस राक्षस का बल इसकी भुजाओं में दिखता है। हे भैया, इससे पहले कि ये राक्षस हमको अपना आहार बना ले, हम दोनों को अपनी तलवारों से इसकी भुजाओं को काट डालना चाहिए। हे भैया, अपनी अपनी तलवारों से इसकी भुजाएं काट देते हैं। अब दोनों क्या बात कर रहे हैं? कबंध को सामने क्या दिखता है? सुंदर नवयुवक हैं, बातें कर रहे हैं, और ऐसा ना हो ये मुझे नुकसान पहुंचाएं। कबंध ने उन दोनों को खाने के लिए अपने हाथों को अपने मुख के पास ले आया। इससे पहले ही कि वो उन दोनों को अपने मुख में डालता, श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध के दोनों हाथों को काट डाला। श्री राम ने कबंध की दाहिनी और लक्ष्मण ने उसकी बाहीं भुजा काट डाली। भुजाएं कट जाने पर कबंध भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसने दोनों से उसका परिचय पूछा कि भैया आप कौन हैं? कबंध उनका परिचय पूछता है। कारण है उसका कि परिचय क्यों पूछा? भुजाएं कट गई कबंध की, भुजाओं से हीन हो गया कबंध। अब क्या बचा? वो ढेला रह गया जिसमें आंख लगी हुई है, मुंह लगा हुआ है, बस। गला तो पहले से ही नहीं है, टांग पहले से ही गायब है, सर तो है ही नहीं, उसके पेट में ही मुख है और पेट में ही आंख लगी हुई है। तो कबंध ने परिचय पूछा कि मुझको मारने वाले, हे प्रभु आप कौन लोग हैं? तब लक्ष्मण ने श्री राम और स्वयं का परिचय कबंध को दिया। जब कबंध ने जान लिया कि स्वयं श्री राम वहां आए हैं, कबंध ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए बंधन थी, अच्छा हुआ आपने इन्हें काट दिया, आपकी जय हो। मैं तो परेशान था अपनी भुजाओं से, लंबी लंबी भुजाएं, ये मेरे लिए बंधन थी, आपने काट दिया है प्रभु, मैं सुखी हो गया। ये सुनकर श्री राम ने बड़े आश्चर्य से कबंध का परिचय पूछा कि भाई आप कौन हैं? तब कबंध ने अपनी कहानी बताई। कबंध ने बताया कि पूर्व काल में पहले मैं बहुत तेजस्वी था, बड़ा सुंदर था, बाहुबली था, सब प्रकार से मैं संपन्न था,
सुंदर था, बाहुबली था, तेजस्वी था, लेकिन मैं कौतूहलवश जैसे राक्षस ऋषियों को डराया करते थे, उसी प्रकार मैं भी राक्षसों का रूप धर लिया करता था, और राक्षस का रूप धर के मैं ऋषियों को डराया करता था। और एक बार मैंने स्थूलशिरा नाम के ऋषि को कुपित कर दिया, और उन्होंने बड़ा क्रोध किया और कहा कि तेरे कार्य राक्षसों वाले हैं, इसलिए तू राक्षसी बन जाए, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। और ऋषि स्थूलशिरा के श्राप से वो तत्काल राक्षस बन गया। तब भयभीत होकर उसने स्थूलशिरा से क्षमा याचना करी। तब बहुत कहा, गिड़गिड़ाया कि हे ऋषि मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा श्राप मत दो। तो ऋषि ने कहा कि देख भैया, मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, हां लेकिन एक कार्य हो सकता है, मैं तुझे इसका उपाय बताता हूं कि जब कोई भविष्य में ऐसा बाहुबली आए जो तुम्हारी दोनों भुजाएं काट देगा, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब कबंध ने आगे बताया कि राक्षस बनने के बाद कबंध राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और उनसे दीर्घजीवी होने का वरदान मांग लिया। अब वरदान मिल गया, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, अब तो मैं और पंगे लूंगा। उसी वरदान के अभिमान में कबंध राक्षस ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। उस युद्ध में इंद्र ने उस पर 100 धारों वाले महान वज्र से, जो इंद्र का हथियार है वज्र, उससे प्रहार किया। उसके भीषण प्रहार से उसका मस्तक और निचला हिस्सा उसके शरीर में ही घुस गया। अब कबंध पहले से ही राक्षस था, अब क्या हुआ, उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा शरीर में घुस गया। सर भी गायब, टांगे भी गायब। कबंध ने इंद्र से क्षमा याचना करी, और चूंकि उसे ब्रह्मा जी ने दीर्घजीवी होने का वरदान दिया है, तो इंद्र उसका वध नहीं कर पाया। तो इंद्र से क्षमा याचना करता है, बोलता है कबंध, हे इंद्रदेव, आपने अपने वज्र से मार मार के मेरी जांघें, मस्तक, मुख सभी तोड़ डाले हैं। चूंकि मैं दीर्घजीवी हूं, तो हे देव ऐसी कोई व्यवस्था करें कि मैं जिससे आहार कर पाऊं। मैं आहार कैसे करूंगा? मेरी धृष्टता के लिए आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे कोई उपाय बताएं। चूंकि मुझे वरदान है दीर्घ काल तक जीवित रहने का, मैं जीवित कैसे रहूंगा? मुझे आहार नहीं मिलेगा। तो तब इंद्र ने उसकी भुजाओं को एक एक योजन लंबा कर दिया। इतनी लंबी भुजाएं, ये हाथ बढ़ाया, भोजन उठा के लिया, खा लिया। एक योजन लंबी भुजाएं, हाथ बढ़ाया, शिकार पकड़ा, कर लिया। और इंद्र ने उसके पेट में ही मुख बना दिया। इंद्र ने उसी समय में, देखिए उस युग में कबंध राक्षस की सर्जरी कर दी और मुख में पेट बना दिया, भुजाएं लंबी लंबी बना दी। आजकल लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन के पास, अपनी नाक को सही करने के लिए, मुख को सुंदर बनाने के लिए। या कई बार क्या होते हैं,
कभी इंज्योर्ड हो जाते हैं तो एस्थेटिक लेग्स लगती है, हाथ लगते हैं। लेकिन हमारे पुरातन काल में इंद्रदेव को देखिए, उन्होंने वहां खड़े खड़े कबंध का ऑपरेशन कर दिया, मुख में ही कबंध के आंख मुंह बना दिया, लंबी लंबी भुजाएं कर दी, जा तेरा कल्याण होगा, तू खा पी के मस्त रहना। अब इन्हीं भुजाओं के और मुख के द्वारा कबंध अन्य प्राणियों का शिकार करके जीवित रहने लगा। इंद्र ने उसे यह भी बताया कि जब भविष्य में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे तभी उसका उद्धार होगा। तो आज श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ में आ गए हैं, कबंध की दोनों भुजाएं काट दी हैं। कबंध इसलिए प्रसन्न है, भुजाएं कट गई हैं, क्योंकि वो जान गया कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तब कबंध ने श्री राम से कहा, आप निश्चित ही श्री राम ही हैं, क्योंकि मैं किसी और के हाथों से नहीं मारा जा सकता था। हे प्रभु, हे श्री राम, मैं स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि इस शरीर को त्याग सकूं। हे प्रभु, अब आप इतनी कृपा करिए कि मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। अगर आप मेरा दाह संस्कार कर देंगे तो मुझे मेरी दिव्य दृष्टि, मेरा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। तो श्री राम जी कहते हैं, कबंध, मेरी भार्या को रावण हर के ले गया है, उसी की खोज में मैं अपने भाई के साथ जहां वहां घूम रहा हूं। मैं नहीं जानता रावण कौन है, मैंने रावण का केवल नाम सुना है, मैंने कभी रावण को देखा नहीं है। वो कहां रहता है, उसका कैसा प्रभाव है, इन सब बातों से हम अनभिज्ञ हैं। कबंध, अगर कर सकते तो इतना करो, हमारी सहायता करो, फिर हम एक बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर उसे जला देंगे। अब शरीर इतना बड़ा है, चढ़ के तो जला नहीं सकते, तो पहले कबंध के लिए गड्ढा करना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद होगा विराध के समय में भी गड्ढे में डाला गया था। इसका संकेत है कि जो राक्षस जाति के लोग होते हैं उनका धर्म ही यही है कि उनको गड्ढे में रख के खत्म किया जाए। उनका दाह संस्कार नहीं होता है, उनको गड्ढे में रख के ही उनका अंतिम क्रिया होती है। तो श्री राम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे और हम दोनों एक बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर उसे जला देंगे। तब कबंध राक्षस कहता है, हे श्री राम, इस समय मुझे कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं श्रापित हूं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। मैं अभी इस समय आपकी पत्नी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरा शरीर का दाह संस्कार हो जाएगा तो मैं अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लूंगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा और आपकी सहायता कर पाऊंगा। हे प्रभु राम, जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं हो जाता तब तक मुझे यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि मैं आपको बता सकूं कि वो महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी पत्नी का अपहरण किया है। कबंध के ऐसा कहने पर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक गड्ढे में चिता बनाकर डाल दिया और उसमें आग लगा दी। और आग लगते ही
दाह होते ही कबंध तुरंत ही अपने दिव्य रूप में आ गया। कबंध राक्षस का रूप अब दिव्य है, एक तेजस्वी विमान पर बैठा हुआ है और उस अब राक्षस नहीं रहा, गंधर्व हो गया है। अपने तेज से वो 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। उसे इस रूप में देखकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता होने लगी। तब कबंध ने कहा, हे प्रभु, आप किसी ऐसे पुरुष को अपना मित्र बनाइए जो आप ही की भांति दुर्दशा में पड़ा हो। ऐसा किए बिना आपकी सफलता संभव नहीं है। और जहां तक मैं देख सकता हूं, मुझे एक ऐसा पुरुष नजर आता है जो आप ही की भांति दुर्दशा में है। मैं आपको ऐसे ही एक पुरुष का परिचय दे रहा हूं। उसका नाम सुग्रीव है और सुग्रीव जाति से वानर है। सुग्रीव को उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल के बाहर कर दिया है और इस समय सुग्रीव वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता है। इस संसार में राक्षसों के जितने स्थान हैं, वानर सब स्थानों को जानते हैं। इसलिए प्रभु, मेरा तो कहना यह है कि आप शीघ्र करके सुग्रीव के पास चले जाइए और सुग्रीव को अपना मित्र बनाइए। इस संसार में ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं है जिसका ज्ञान सुग्रीव को ना हो। वे अवश्य ही आपकी पत्नी को खोज के निकालेंगे। और फिर श्री राम के पूछने पर कबंध ने श्री राम को ऋष्यमुख पर्वत का मार्ग बतला दिया और वहां से उस गंधर्व ने अपने लोक में प्रस्थान किया और उसी ने बताया कि यहां से आप आगे जाएंगे, महर्षि मतंग के आश्रम में आपको मैया शबरी मिलेंगी। मैया शबरी से आप जाकर मिलिए, आगे का निर्देश आपको मैया शबरी से प्राप्त होगा। मैया शबरी कई दिनों से, कई युगों से, कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में है। तो उन्हें सारी बात बताने के बाद कबंध अपने लोक में वापस चला गया। कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।